मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन ऑफ रडार सिस्टम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रडार सिस्टम क्या होता है, रडार के वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, फिर जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रडार के बारे में और अंत में डिस्कस करेंगे वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रडार। तो आइए स्टार्ट करते हैं रडार सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। RA फॉर रेडियो, D फॉर डिटेक्शन, A फॉर एंड R फॉर रेंजिंग। ठीक है, रेडियो मीन्स रेडियो वेव्स का यूज़ करता है, डिटेक्शन सिस्टम है और मेनली रेंज कैलकुलेट करता है। इसके बेसिस पे हम रडार को डिफाइन कर सकते हैं। रडार क्या है? एक डिटेक्शन सिस्टम है जो रेडियो वेव्स को यूज़ करता है ताकि वो डिटरमाइन कर सके रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मीन्स क्या है? रडार एक ऐसा डिटेक्शन सिस्टम है जो रेडियो वेव्स को यूज करके पता करता है कि रेंज, एंगल और वेलोसिटी ऑफ किसी ऑब्जेक्ट का क्या है। अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो वेलोसिटी हमको क्या मिलेगा? 0। इवन ये पता कर सकता है कि आपका एल्टीट्यूड जमीन से अर्थ से हाइट कितना है, एग्जैक्ट ट्रू हाइट कितना है। ठीक है, लेकिन रडार कांट डिफाइन कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, रडार क्या नहीं बता सकता है? कलर नहीं बता सकता। ये सारा ऑप्शन होगा, रेंज, एंगल, वेलोसिटी और कलर। तो रडार क्या नहीं बता सकता है? आपको कलर नहीं बता सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, रडार इज एन एक्टिव सेंसिंग डिवाइस। हम लोग रिमोट सेंसिंग में पढ़े थे एक्टिव सेंसिंग और पैसिव सेंसिंग। पैसिव सेंसिंग क्या था कि सन का लाइट हमारा किसी एरिया पे पड़ता, उसका रिफ्लेक्शन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और बताते हैं कि वो एरिया कैसा है। हिली एरिया है, माउंटेन है, हिली एरिया है, या आपका ट्री है, आपका प्लेन एरिया है, या आपका रिवर फ्लो कर रहा है, या ओनली ग्रासेस है। ठीक है, इस तरह से हम डिसाइड पता करते हैं, या वहाँ बिल्डिंग है। लेकिन अगर एक्टिव सेंसिंग होता है तो उसमें क्या होता है, खुद उसके पास वो ट्रांसमिट करता है EM वेव और उसके रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करके बताता है कि वो एरिया कैसा है। वहां बताए थे रडार भी एक तरह का क्या एक्टिव सेंसिंग डिवाइस है। ये खुद अपना EM वेव ट्रांसमिट करेगा और वो रिफ्लेक्ट होकर जो आएगा उसको ऑब्जर्वेशन से पता करेगा कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है। तो वही बोला, रडार इज एन एक्टिव सेंसिंग डिवाइस जिसका हेड्स ऑन सोर्स। ठीक है, और ये क्या करता है? लोकेट, टारगेट करता है, टारगेट लोकेट करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बोलता है रडार इज एन इलेक्ट्रॉनिक आय। अगर आप एयरक्राफ्ट से जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको आपके स्पेस में क्या है आपको कुछ भी नहीं आइडिया है। ठीक है, तो आपको आपके आई का काम कौन करेगा? रडार काम करता है। वो क्या करता है? इस एरिया को सामने कंटिन्यूअसली स्कैन करता रहता है। ठीक है, जब कंटिन्यूसली स्कैन करते रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा तो वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि फिर उस ऑब्जेक्ट को ही आप देख पा रहे हैं किस तरह का वो ऑब्जेक्ट है और उसके अनुसार आप रिएक्ट कीजिएगा। तो आपके आई का काम वहां पर कौन कर रहा है? रडार। तो इसी के लिए क्या कहते हैं? रडार को एन इलेक्ट्रॉनिक आई भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं, रडार बोलता है ये ऑपरेट करता है बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ही ट्रांसमिट करता है, साउंड एनर्जी क्यों नहीं करता है? इको रिफ्लेक्शन तो साउंड एनर्जी का भी होता है। आप एक रूम में बंद हो जाइए या कोई गुफा में चले जाइए, आप बोलिए तो आपका साउंड रिफ्लेक्शन होता है। कुआं के पास जाके चिल्लाइए तो आपका नीचे से आवाज रिफ्लेक्शन होकर सुनाई देगा। तो रिफ्लेक्शन तो वहां भी होता है, इको वहां भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम EM वेव ही जनरेट क्यों कर रहे हैं, यूज क्यों कर रहे हैं, साउंड वेव क्यों नहीं कर रहे हैं? तो इसका 3 रीजन है कि साउंड वेव हम क्यों नहीं कर रहे हैं। पहला रीजन क्या है कि साउंड वेव का जो इको सुनेंगे वो साउंड होगा। तो साउंड क्या है? नाइबर्स लोग सुन सकता है, आसपास के लोग सुन सकता है। तो उससे क्या है, अगर मिलिट्री एप्लीकेशन में इसका यूज ही नहीं कर पाएंगे तो साउंड का इसलिए यूज नहीं करते। दूसरा रीजन क्या है कि जो साउंड वो आता है उसमें इंटरफेरेंस का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर आप जहां पर आपका रिसीवर सिस्टम, वहां एक लाउड स्पीकर कहीं बज रहा होगा, ठीक है, तो अब क्या है, उस लाउड स्पीकर के कारण जो आपका रिसीव साउंड होगा दोनों इंटरमिक्स हो जाएगा और आपको ओरिजिनल सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा और आप सही से रिसीव क्या किए वो नहीं बता पाइएगा। थर्ड क्या है, आपका क्या स्पीड ऑफ साउंड बहुत कम होता है, स्पीड ऑफ EM वेव या लाइट। ये स्पीड ऑफ EM वेव क्या होता है? लाइट का स्पीड। और स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? ओनली 330 मीटर पर सेकेंड। इस कारण से इन तीनों रीजन के कारण हम EM वेव यूज करते हैं, ना कि साउंड वेव। ठीक है, तो बोलता है ये ट्रांसमिट क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये आपका रिसीवर मतलब ट्रांसमीटर भी है और रिसीवर भी है। ये क्या करेगा? स्कैनिंग करेगा इस पूरे एरिया को। कंटिन्यूअस स्कैनिंग करने के लिए क्या है? ट्रांसमिट करेगा सिग्नल। रेड कलर क्या है? ट्रांसमिट इमिटेड वेव है। और अब क्या है, यहां पर एक हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये ट्रांसमीटर सेक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराएगा और रिफ्लेक्ट करेगा, वो सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक करेगा। ग्रीन क्या है? रिफ्लेक्टेड वेव है। ठीक है, अब ये सिग्नल रिफ्लेक्ट करके हमको रिसीव होगा। इसी के बेसिस पे कितना इधर गया फिर इधर रिटर्न हुआ, तो कितना 2 आवर ट्रांसमिट किया। तो हमको स्पीड पता है, टाइम हमको पता चल जाएगा कि अगर हम 10 बजे भेजे, 10 बज के 4 मिनट पे मिला, यानी 4 मिनट में इतना गया, इतना है।
तो इस अनुसार हमको टाइम पता है, स्पीड पता है, स्पीड इंटू टाइम क्या था डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना होगा 2 टाइम्स होगा, और डिस्टेंस अपॉन 2 टाइम क्या कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमको रेंज मिल जाएगा। इस तरह से हम रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही बोल रहा है, ये क्या बोलता है, इट ऑपरेट्स बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट, जिसको हम टारगेट भी करते हैं, और उसके इको को ऑब्जर्व करके हम बताते हैं कि वो टारगेट कितनी दूर पे है या कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ रडार है, 2 मेन प्रिंसिपल होता है। पहला इको, इको आपको पता है रिफ्लेक्शन ऑफ ईएम वेव। दूसरा है डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट का पिक्चर बात तब हम करते हैं जब मूविंग हो टारगेट, रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों क्या है मूविंग हो। दो सपोज आप स्पेस में चल रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमको पता करना वो भी मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हैं, आपका एयरक्राफ्ट भी मूव कर रहा है, तब डॉपलर शिफ्ट पिक्चर में आता है। तो डॉपलर शिफ्ट क्या कहता है, जब भी देयर इज ए मूवमेंट बिटवीन ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है, जब भी ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में मूवमेंट होगा तब क्या होगा, देयर विल बी ए चेंज इन फ्रीक्वेंसी इन रिसीव सिग्नल डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट हो रहा है ट्रांसमीटर और रिसीवर का, उसके बेसिस पर एक चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो रिसीव होगा, जो रिसीव सिग्नल होगा उसमें चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा। ट्रांसमिट कुछ किए सिग्नल, अब अगर स्टेशनरी है तो हमको कुछ और सिग्नल मिलेगा। अगर दोनों के बीच में मूवमेंट है तो अगर दूर जा रहा है तो किस तरह से मूवमेंट होगा, अगर उसकी तरफ आ रहा तो किस तरह का चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा, वो ऑब्जर्व कौन करेगा, डॉपलर शिफ्ट में होगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से हम समझते हैं। ये एक एम्बुलेंस है, ठीक है। अब एम्बुलेंस है, इसमें हम 3 केस लेते हैं। पहला एक ड्राइवर बैठा हुआ, दूसरा एक यहाँ है, एक तीसरा यहाँ, ठीक है। 3 आदमी, एक ड्राइवर और 2 यहाँ बाहर खड़ा है। और जो हमारा मूवमेंट है एम्बुलेंस का इधर है, एम्बुलेंस आवाज करते हुए जाएगा, ठीक है। अब एम्बुलेंस जा रहा है आवाज करते, ये दूसरे आदमी से ये क्या है, दूर जा रहा है। तो जो दूर जा रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, घटता जाएगा, ठीक है। और जिसके तरफ आ रहा है, जिसके तरफ आ रहा है, थर्ड की तरफ आ रहा है, तो इसका आवाज फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जो एक ड्राइवर है उसके लिए क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों एक ही जगह पर है, तो हमारा क्या है, जो रिसीवर ट्रांसमीटर एक जगह में रिलेटिव स्पीड एक प्लेस होने पर के कारण हमको हमेशा सेम सुनाई देगा, सेम साउंड सुनाई देगा, सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा। तो हम देख सकते हैं जब हमारा अबे है कोई तो हमारा फ्रीक्वेंसी घट रहा है, जब जिसकी तरफ जाना है फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा, और जो सेम वहीं पर है तो उसके लिए कांस्टेंट हमेशा फ्रीक्वेंसी होगा। इसी चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करेंगे और यही चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हमको क्या बताएगा, वेलोसिटी बताएगा। तो हम कह सकते हैं कि डॉपलर शिफ्ट क्या करता है, बाय डिटरमाइनिंग चेंज इन फ्रीक्वेंसी वी कैन फाइंड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। डॉपलर शिफ्ट का पूरा इफेक्ट हम देखेंगे जब हम आगे टाइप्स ऑफ रडार्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले टाइप्स ऑफ रडार देखते हैं। यहाँ सिर्फ टाइप्स डिस्कस करेंगे, आगे उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला टाइप है बेस्ड ऑन ऑपरेशन, ठीक है। तो उसमें है पहला मोनोस्टेटिक रडार। मोनोस्टेटिक रडार क्या होता है कि आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही प्लेस पे हो, ठीक है। ये क्या हुआ, ट्रांसमिट सेक्शन किया और यही रिसीव किया, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोस्टेटिक रडार। क्या बोलता है, रडार इन विच द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर को-लोकेटेड। को-लोकेटेड मींस क्या हुआ, एक जगह पे लोकेट है, उसको क्या कहते हैं, मोनोस्टेटिक रडार। दूसरा है बायोस्टेटिक। यहाँ क्या, ट्रांसमीटर और रिसीवर आपको अपार्ट हो, एक डिस्टेंस पे हो। यहाँ देखिए ट्रांसमिट किए, टारगेट से टकरा के हमको रिसीव हुआ सिग्नल, ठीक है। तो क्या बोला, रडार सिस्टम कंप्राइजिंग ट्रांसमीटर एंड रिसीवर दैट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस कंपेरेबल टू द एक्सपेक्टेड टारगेट डिस्टेंस, ठीक है। एक सेपरेट होना चाहिए एक डिस्टेंस से। अब रडार बेस्ड ऑन डायमेंशन की बात करेंगे, 2 तरह का होता है, 2D रडार और 3D रडार। 2D रडार क्या होता है, ये सिर्फ रेंज और एंगल कैलकुलेट करता है। और 3D रडार क्या होता है, एल्टीट्यूड, रेंज और एंगल को बियरिंग भी कहते हैं, ये तीनों कैलकुलेट करता है। अब हम थोड़ा सा इसका कुछ डेफिनेशन देखते हैं। ये आपको 90 डिग्री हुआ, ये अगर हम माने 0 डिग्री नॉर्थ है, जिसको हम ट्रू नॉर्थ करते हैं, ये आपको क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका रडार का ट्रांसमीटर सेक्शन है। तो ये जो लाइन ऑफ साइट, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, इसी को क्या कहेंगे, रेंज। ये क्या हुआ, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये हमारा होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम क्या बोले, ट्रू नॉर्थ। अब हम इससे बताएंगे जो सबसे जो लाइन ऑफ साइट होता है उसको रेंज कहते हैं। द लाइन फ्रॉम रडार डायरेक्टली टू ऑब्जेक्ट रिफर लाइन ऑफ साइट एंड द लाइन इज नोन एज रेंज। ये क्या बताएगा हमको, रेंज हो गया। अब ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इससे लाइन ऑफ साइट या बोल सकते हैं रेंज का जो लाइन है उस एंगल को क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल। तो क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड एलओएस इज नोन एज एलिवेशन एंगल। और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन और इसका नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ के बीच का एंगल क्या बोलते हैं, ट्रू बियरिंग बोलते हैं या एजुमिथ एंगल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, द एंगल मेजर्ड फ्रॉम ट्रू नॉर्थ इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड ट्रू बियरिंग और
एजुमेथिन का। ठीक है, ये तीनों डिफिनेशन आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, रडार बेस्ड ऑन वेवफॉर्म की बात करते हैं। तो रडार दो तरह का होता है, मेनली प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार। एक ट्रांसमीटर सेक्शन है, एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है। ठीक है, अब इससे टकरा कर रिटर्न हुआ, यही है प्राइमरी रडार। तो आपको पता है जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पावर लॉस उतना ज्यादा होगा, तो हमको लो स्मॉल वैल्यू ऑफ पावर मिलेगा, इसलिए इसका रेंज को बहुत ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन सेकेंडरी केस में क्या करते हैं, हम यहाँ पर जब रिसीवर की तरफ रिसीव कराएंगे तो वहां हम एक ट्रांसपोंडर का यूज करेंगे। ट्रांसपोंडर क्या करेगा, हमको जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करके भेजेगा, जिसके कारण क्या है, हमको हाई इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल मिलेगा। यहाँ क्या लो इंटेंसिटी सिग्नल, लो पावर सिग्नल मिलेगा, और यहाँ क्या हाई पावर सिग्नल, हमको अच्छा स्ट्रेंथ में सिग्नल मिलेगा। तो इस केस में क्या हम और भी ज्यादा रेंज को बढ़ा सकते हैं, और भी ज्यादा दूर का सिग्नल को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमको क्या डिस्कस करना है, प्राइमरी रडार। प्राइमरी रडार क्या होता है, दो तरह का होता है, कंटिन्यूअस वेव रडार और पल्स रडार। कंटिन्यूअस वेव रडार दो तरह का, अनमोड्यूलेटेड जिसमें कोई मॉड्यूलेशन प्रोसेस नहीं करता है, दूसरा क्या एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूअस वेव रडार। और पल्स मॉड्यूलेटेड दो तरह का, पल्स डॉपलर रडार, एक होता है एमटीआई पल्स रडार, जिसको बोलते हैं मूविंग टारगेट इंडिकेटर। ये सब हम लोग ये चारों डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट मूव करते हैं रडार फ्रीक्वेंसीज के बारे में। वैसे जो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में था, LSC XKU KK VW। L क्या होता है 1 से 2, 2 से 4 होता है S, 4 से 8 होता है C, 8 से 12 होता है X, KU होता है 12 से 18, 18 से 27 होता है K होता है 27 से 40, और 40 से 75 होता है V, और W होता है 75 से 110। सब क्या हुआ गीगाहर्ट्ज में। इसका कुछ टर्मिनोलॉजी है। एक माइल में क्या होता है 1.6 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ जो हम लोग मेजर करते हैं नॉटिकल माइल में करते हैं, तो 1 नॉटिकल माइल NM क्या होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन सबसे पहले हम देखते हैं मिलिट्री एप्लीकेशन में देखते हैं। तो मिलिट्री एप्लीकेशन में सबसे पहला है एयर डिफेंस में काम करता है। तो क्या करता है, किसी टारगेट को डिटेक्शन के काम करता है, या टारगेट रिकॉग्नाइजेशन करता है हाँ इसको हिट करना है या नहीं। ठीक है, और फिर वेपन कंट्रोल। ठीक है, तीनों में काम करता है। मतलब कोई टारगेट हमको मिला तो सबसे पहले तो डिटेक्ट करेगा वहां टारगेट है, फिर रिकॉग्नाइज करेगा कि ये इसको हमको डिस्ट्रॉय करना है कि नहीं, वो हमको हार्मफुल है कि नहीं, फिर उसके बाद वेपन के कंट्रोल का काम करता है। दूसरा क्या है, गाइडेड मिसाइल में यूज करता है। आप देखते हो कि टारगेट लॉक कर देता है, वो जाकर उसी को भले वो मूव करते रहे, वो टारगेट मूव करे लेकिन उसी को जाकर हिट करता है। ठीक है, तीसरा है इनेमी लोकेशन, मैप पे इनेमी का लोकेशन के लिए में भी यूज करता है। दूसरा मेन यूज है आपको ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल में सबसे क्या है, एयर ट्रैफिक नियर एयरपोर्ट जो होता है उसको कंट्रोल करता है। ये क्या कहता है, द एयर सर्विलेंस रडार इज यूज टू, एयर सर्विलेंस रडार एक टाइप का रडार है, यूज टू डिटेक्ट एंड डिस्प्ले द एयरक्राफ्ट पोजिशन इन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट टर्मिनल में डिटेक्ट और डिस्प्ले करता है एयरक्राफ्ट का पोजिशन को। अब एक तरह का प्रिसीजन अप्रोच रडार होता है, वो क्या करता है, वो जब भी कभी खराब मौसम हो गया तो एयरक्राफ्ट को लैंड कराने का काम करता है। एयरक्राफ्ट को लैंड कराने का कौन करता है, प्रिसीजन अप्रोच रडार, ये आपसे पूछ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है टू स्कैन द एयरपोर्ट सरफेस फॉर एयरक्राफ्ट एंड ग्राउंड व्हीकल पोजीशन। एयरक्राफ्ट और ग्राउंड व्हीकल को पोजीशन को जानने के लिए हमको स्कैन क्या करता है, एयरक्राफ्ट के सरफेस को, सॉरी एयरपोर्ट के सरफेस को स्कैन करता है। नेक्स्ट रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में आपको पता है कि अगर सी रूट है, सी से आप जा रहे हैं वाटर में, तो आपको मौसम के बारे में पता रहना चाहिए, आगे कोई बहुत बड़ा सी आइस है, इस सब का इंश्योर करना है कि ये सब नहीं हो। तो ये सब को पता करके हमको स्मूथ रूट बताता है शिप के लिए। ठीक है, दूसरा ग्राउंड ट्रैफिक कंट्रोल। तो इसमें आप हमको रडार इसमें क्या यूज करते हैं, आप देखे होंगे कि कहीं अगर लिमिट स्पीड होता है कि नहीं आप 60 से स्पीड ज्यादा नहीं सकते, वहां पुलिस के पास एक डिवाइस होता है, वो ऐसे करके किए रहता है, तो आपका व्हीकल जाता है तो पता चल जाता है वो आपका स्पीड कितना मूव चल रहा है। वहां क्या रडार का यूज होता है कि आपका स्पीड, आप कितना तेज गति से मूव कर रहे हैं वो बताता है। तो यहाँ पर वही बता, रडार कैन आल्सो बी यूज्ड बाय ट्रैफिक पुलिस टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स बाय गिविंग वार्निंग्स अबाउट प्रेजेंस ऑफ अदर व्हीकल्स और एनी अदर ऑब्स्टिकल बिहाइंड देम। ठीक है, तो हमको अब स्पीड ऑफ व्हीकल भी बता सकता है। स्पेस एप्लीकेशन की बात करें तो पहला क्या है, टू गाइड द स्पेस व्हीकल फॉर सेफ लैंडिंग ऑन मून। मून पे सेफ लैंडिंग के लिए स्पेस व्हीकल को गाइड करता है। सेकेंड है टू ऑब्जर्व द प्लेनेटरी सिस्टम को ऑब्जर्व करना। थर्ड है टू डिटेक्ट द ट्रैक सैटेलाइट, डिटेक्ट एंड ट्रैक सैटेलाइट, अगर सैटेलाइट लॉन्च किया उसको डिटेक्शन और ट्रैकिंग का काम करता है। नेक्स्ट है टू मॉनिटर द मेटोर्स,
मेटोर्स को मॉनिटर करने का काम करता है। मेटोर्स क्या होता है? उल्का पिंड। नेक्स्ट है रडार अल्टीमीटर। रडार अल्टीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है? ट्रू हाइट अबव ग्राउंड, किसी एयरक्राफ्ट का ट्रू हाइट अबव ग्राउंड मेजर करता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है रडार अल्टीमीटर क्या होता है, तो ये मेजर करता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है ट्रू हाइट अबव ग्राउंड, ये एल्टीट्यूड मेजर करता है। इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा रडार सिस्टम क्या होता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, फिर देखा टाइप्स ऑफ रडार। आगे के क्लासेस में सेम वर्किंग प्रिंसिपल का यूज करके ऑल टाइप्स ऑफ रडार को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको यह लेक्चर समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी तरह के डाउट को आप कमेंट बॉक्स में पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।